आज जानेंगे धान की फसल में फिटकरी के जादू के बारे में, जिससे जो फिटकरी के प्रयोग करने से हमें धान की उपज मिलेगी, दोगुनी मिलेगी। इससे रोग भी आएंगे और रोग कम आने के साथ साथ इससे पैदावार ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो फिटकरी है हमारे खेत के लिए काफ़ी लाभकारी है। हम जानते हैं कि जो धान की फसल है, हमारे किसान इसमें अंधाधुंध खाद का प्रयोग करते हैं, डीएपी का प्रयोग करते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं, पोटास का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, अर्थात यूरिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो प्रयोग है, जितना करते हैं उतना हमारे पौधे कितना ले पाते हैं। मान लीजिए कि 100 किलोग्राम खाद प्रयोग किया गया, तो 100 का 100 किलोग्राम हमारे ले जाते हैं खाद, जो हमारे पौधे होते हैं, या उसमें से 30 किलोग्राम ही ले पाते हैं। ये 30 किलोग्राम खाद हमारे पौधे ले पाते हैं, बाकी का सब बेकार हो जाता है और जमीन में फिक्स हो जाता है। अब और हम ऐसा क्या किया जाए, जो खाद हमारा जमीन में फिक्स पड़ा है उसका प्रयोग करने से हम कौन सा प्रयोग करें जिससे वो जमीन का जो खाद है हमारे पौधे ले सकें। इसके साथ साथ जो हमारे धान की जो जमीनें होती हैं उनका जो पीएच मान ज़्यादा होता है, हर क्षेत्र में ज़्यादा है। आप अपने खेत धान का प्रयोग कर रहे हैं, जिस फसल का जमीन का प्रयोग कर रहे हैं, उस जमीन का आप टेस्ट करवा के देखिएगा, तो उसका जो पीएच मान है वो हाई आएगा। तो यही कारण है जो हमारे खाद हैं वो पूरा अपटेक उनका नहीं हो पाता है और जो खाद हैं वे बेकार जाते हैं, और हमें जो खाद हमारा जो खर्च ज़्यादा आता है उसका लाभ पूरा नहीं मिल पाता है। यदि हम इसमें जो फिटकरी होती है, यदि फिटकरी का प्रयोग करते हैं तो इससे जो हमारे ज़मीन में पड़े हुए खाद हैं बेकार, वो पौधों को मिलने लगते हैं। इसके साथ साथ जो ज़मीन है उसका पीएच मान सामान्य हो जाता है, यदि ऊपर है तो वो नीचे आ जाता है। इससे हमें दोहरा लाभ है। फिटकरी का प्रयोग करने से हमारे धान में लागत तो कम आएगी आएगी, इसके साथ साथ धान की जो उपज है वो दोगुनी मिलेगी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए। तो अब इसका जो प्रयोग करने का जो सामान्य रूप से सबसे बढ़िया तरीका है ये है, आप फिटकरी लीजिए और इसे एक बारीक कपड़े में बांध लीजिए। इसकी एक तरह से पोटली बांध दीजिए और जहाँ पहला पानी गिरता है वहाँ पर आप एक डंडे में बांधकर, डंडे की सहायता से उसे पानी में लटका दीजिए। जैसे जैसे पानी गिरता जाएगा ये पानी में धीरे धीरे घुलती जाएगी और पूरे खेत में एक समान फैल जाएगी। इससे हमारे जो धान में इसके प्रयोग होने से विभिन्न प्रकार के रोग भी नहीं आएंगे, चाहे आपका शीत विलाइट सही या दूसरे फंगस के रोग भी सही, और विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं, कीट भी इससे नहीं आते हैं, और जो दीमक वगैरह होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। और कुल मिलाकर जो फिटकरी है इसके कई फायदे हुए। पहला जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि इसके प्रयोग करने से जो जमीन में विभिन्न प्रकार के जो खाद पड़े रहते हैं, जो फिक्स हो जाते हैं, बेकार रहते हैं, पौधे नहीं ले पाते हैं, वो लेने योग्य हो जाते हैं। दूसरा जो फायदा है वो ये कि ये पीएच मान को नीचे लाती है, अर्थात सामान्य करती है। जिस जमीन का पीएच मान उच्च होता है उसे निम्न करके वो ठीक कर देती है, नीचे कर देती है, और हमारा जो पीएच मान है वो 7 हो जाता है। जो पीएच का 8 है, 9 है, ऐसा पीएच मान है, तो 7 के आसपास जब हो जाता है तो हमारा पीएच मान सामान्य हो जाता है, जिससे हमें कई लाभ मिलते हैं। और इसका प्रयोग करने से कुल मिलाकर जो हमारी धान की जो पैदावार है वो भी बढ़ती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं मात्रा की। इसकी जो मात्रा हमें लेनी है 1 किलो से लेकर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं। 2 ग्राम फिटकरी लेकर हम 1 एकड़ में प्रयोग करें तो हमें इसके काफी लाभ मिलते हैं। दोस्तों, यदि आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।